कैसा लगा सिलेक्शन के बाद? बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली मेरा नाम आया लिस्ट में, तो देख के बहुत अच्छा लगा सर। वो क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने मोटिवेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल माई मोटिवेशन इज़ टू गेन नॉलेज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन रेदर देन टू क्रैक द एग्ज़ाम। कभी दोस्तों ने ये नहीं बोला जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको तैयारी करनी है, तो बताने वाले भी तो बहुत सारे होंगे, मत करो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आई थी आपके पास? ऐसा किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया कि डोंट लीव द जॉब एंड डोंट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। कैसे डिसाइड किया था कि मैथमेटिक्स ऑप्शन लूँगा मैं? मेरा मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो मैथ्स केम फर्स्ट बिफोर यूपीएससी फॉर मी। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों ने आपको एक अलग इंसान बना दिया है, आपकी पर्सनैलिटी को, कैरेक्टर को किसी तरीके से एक डिफरेंट बना दिया, निखार दिया? अभी अगर मैं यूपीएससी प्रिपेयर नहीं करता तो मेरे पर्सपेक्टिव नहीं बनते, और फिर मैं कभी बात करता किसी इंसान से तो आई वुड नॉट बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। एआई आया, यस सर। तो इस चीज़ ने किस तरीके से मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन को बदल के रख दिया? यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज एज वेल, बट इससे ओरिजिनलिटी भी जा रही है, मेरे को लगता है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्टडी IQ IAS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपल स्टॉक के इस एपिसोड में आज मेरे साथ अनुभव अग्रवाल हैं, जिनकी यूपीएससी CSC 2025 में रैंक 188 है। इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनका बायोडेटा देख के, जो इनसे बात करके मुझे पता चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो अनुभव, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने कई बार इस क्वेश्चन से रूबरू हुए होंगे, बट फिर भी कैसा लगा सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली मेरा नाम आया लिस्ट में, तो देख के बहुत अच्छा लगा सर। तो अनुभव, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। वो क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मुझे ये करना है? सर आफ्टर माई ग्रेजुएशन IIT बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं जॉब कर रहा था ब्लैक रॉक एंड JP मॉर्गन में। अराउंड 3 years जॉब किया, तो मेरे को लग रहा था कि इट वॉज गेटिंग रिपीटेटिव फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, एंड आई हैड इंटरेस्ट इन स्टडिंग ऑल्सो एंड आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू डाइवर्सिफाई माई नॉलेज, मेरे को ब्रेड्थ बढ़ाना था rather than डेप्थ, आई डिडंट गो फॉर द PhD. I opted for UPSC because it aligned with my interest. So first of all, my motivation is to gain knowledge at the start of the preparation rather than to crack the exam. So I took mathematics as an optional because I want to explore the mathematics, because it was not in my bachelor's, and then apart from that I also wanted to explore the other subjects of humanities. So this was my main motivation to start this journey. So I think boredom in the corporate world pushed me towards this exam. इस पे और बात करेंगे अनुभव, बट इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा। सबसे पहला, अनुभव की जो तैयारी रही थी मोर और लेस सेल्फ स्टडी बेस्ड रही थी। दूसरा, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी बताया, ये IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अनुभव, राइट? यस सर। तो एक मतलब बहुत ही एक वास्टनेस आती है। जैसे सबसे पहले तो JEE क्वालिफाई करना ही हमारे देश में, स्पेशली बच्चों के बीच में, खुद में एक अचीवमेंट रहता है। यस सर। उसके बाद आप IIT भी पहुंच गए, IIT में आप बॉम्बे भी पहुंच गए, और मेरे ख्याल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द शॉर्ट आफ्टर ब्रांचेस है IIT बॉम्बे से। यस सर। वो किया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी आप पहुंच गए। यस सर। तो मतलब कभी दोस्तों ने ये नहीं बोला जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको तैयारी करनी है, तो बताने वाले भी तो बहुत सारे होंगे, मत करो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आई थी आपके पास? सर मोस्टली मतलब मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स तो खुशी हुए कि मतलब उनको लग रहा था कि मैं क्रैक कर लूँगा एग्ज़ाम, बट मेरा मोटिवेशन शुरू में अलग था। मेरे को डाइवर्सिफाई करना था अपना नॉलेज, लेकिन ऐसा किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया कि डोंट लीव द जॉब एंड डोंट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर UPSC। तो ऐसा तो मैं कोई नहीं देखा मतलब अपने लाइफ में जिसने बोला हो कि मत करो ये। और जो आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चुना था, जिसमें इस साल जो मार्क्स आ चुके हैं, अनुभव के 301 मार्क्स है, राइट अनुभव? और आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट होंगे। यस, आई डोंट नो सर एग्जैक्टली दैट, बट या इट्स गुड मार्क्स। एनीवे, दीज आर गुड मार्क्स, यस सर। तो अनुभव, ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करना मतलब कैसे, ये वाला एक टैक्टिकल डिसीजन था या कैसे डिसाइड किया था कि मैथमेटिक्स ऑप्शन लूंगा मैं? सर एज आई टोल्ड यू, मतलब मेरा मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो मैथ्स केम फर्स्ट बिफोर UPSC फॉर मी। तो अगर मैं कहीं और पढ़ने जाता तो भी आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स बेसिकली इन PhD और समथिंग लाइक दैट।
तो इसलिए मेरा पहले मैथ्स पढ़ने का इरादा बना, देन आई एक्सप्लोर्ड कि विच एरियाज I can go for, and UPSC gives an optional subject which has mathematics as well. So it came later on. So maths was decided for me first, sir, in this journey. इसमें स्ट्रेटेजी जब बनती है, जब Yes, कोई sir. तैयारी करने की सोचता है, तो उसमें ये रहता है कि ऐसा ऑप्शनल लो जिसका कवरेज या जो मार्क्स हैं वो जीएस में भी तुम्हारे आ जाएं। Yes, sir. तो जब आपने मैथमेटिक्स लेने का डिसाइड किया था, तो ये वाला आपके दिमाग में नहीं आया था कि मैथमेटिक्स ले रहा हूँ एकदम से ही अलग हो जा रहा है मेरे जीएस से? सर वही बोल रहा हूँ, मैं पहले सोचा ही नहीं था कि मेरे को क्रैक करना है एग्ज़ाम। पहले मेरे को मैं चाहता था कि मैं मैथ्स पढूं, मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि तो वो वाला डिसीजन मैंने लिया ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ और जीएस के पेपर से जो कवरेज ज़्यादा हो वो ऑप्शनल मेरे लिए बेटर है। और मेरे को लगता है वो एप्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ्स मतलब एनी ऑप्शनल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट ऑप्शनल देन you would lose motivation to study it basically. So rather than deciding on these factors कि कवरेज ज़्यादा है दूसरे जीएस के पेपर से, यू शुड डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई थिंक। अनुभव, इसी में से एक चीज़ है, ऐसा कहते हैं जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं उनकी ह्यूमैनिटीज़ पे पकड़ थोड़ी कमज़ोर रहती है, और इसका वाइस वर्सा, जिनका ह्यूमैनिटीज़ अच्छा रहता है उनका मैथमेटिक्स थोड़ा हिला हुआ रहता है। यस सर। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपने एक तरीके से जो अवधारणा है उसके मतलब एकदम अपोजिट पोल्स पकड़ के आपने किया कि इसको लेके करते हैं। Yes, तो sir. स्ट्रगल्स आए थे आपके लिए या फिर आसान था? सर फर्स्ट स्ट्रगल मेरे जर्नी में तो प्रीलिम्स ही था मेरा। आई वॉज वेरी बैड एट प्रीलिम्स। मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं प्रीलिम्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ शुरू से ही। तो प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा हर्डल था मेरे लिए। बाकी मैंने जो भी सब्जेक्ट जीएस के भी पढ़े, आई यूज़ टू गेन नॉलेज बेसिकली। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो एट द टाइम ऑफ रिविजन आई फेल्ट द बोर्डम बेसिकली। तो जब 2022 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, तो देन इन 2023 अटेम्प्ट आई गेव प्रीलिम्स अगेन। नहीं हुआ तो मैंने फिर जॉब भी स्टार्ट कर दिया साथ में, क्योंकि फिर मेरे को रिपीटिटिव लगने लगा वापस से वही पढ़ना। तो इसलिए मैंने वापस जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही करना चालू कर दिया, और साथ में प्रिपरेशन करना चालू कर दिया यूपीएससी का, सो दैट आई डोंट लीव माई ड्रीम एंड ऑल्सो आई डोंट गेट बोर्ड बेसिकली बाई रिपीटिंग द सेम सब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन। सो दिस आई थिंक प्रीलिम्स वॉज द मेजर हर्डल फॉर मी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब भी प्रीलिम्स निकलेगा मेरा, आई वुड क्रैक द एग्ज़ाम, एंड विच आई थिंक वॉज ट्रू फॉर दिस ईयर सर। दो चीज़ें, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स आपने बोला कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता था या आपका मैथमेटिक्स में ही शौक था, तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट हो जाता है या टॉपिक हो जाता है। जैसे आप लोग मान लो मतलब लैप्लेस इक्वेशन पढ़ रहे हो, फोरियर सीरीज लगा रहे हो, आपको ही समझ में आ रहा है, बाकी दुनिया को नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। Yes, sir. एक बड़ी सी इक्वेशन लिखा हुआ है, π/2 आ गया। Yes, sir. और जो ये दूसरी दुनिया है जहाँ पे आपको गांधी जी को कंपेयर करना है, नेहरू जी को कंपेयर करना है, बोस जी को कंपेयर करना है, तो बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जेई भी क्वालिफाई किया हुआ है, यूपीएससी भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो कोई अपने दिमाग का मतलब जिस तरीके से आप सोचते थे उसमें कुछ बता सकते हो दर्शकों की आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता था? सर मैथमेटिक्स वॉज लाइक अ सब्जेक्ट विच आई एन्जॉयड स्टडिंग। तो जीएस जब मैं बोर हो जाता था, mathematics used to give me an escape basically to study something else. So that part I think is missing when you see that coverage thing that you were talking about. If you go for an optional which has coverage with GS, you'll get bored basically, because GS में भी वही पढ़ रहे हैं आप, फिर optional में भी वही पढ़ रहे हैं। तो maths, because I used to enjoy doing maths, it gave me an escape. And I think maths also builds your analytical ability, which is also important nowadays in UPSC mains or prelims examination, sir. So I think that also helped me in the long run. सी सेट में तो तकलीफ नहीं? सी सेट में तो सर मेरे को ऐसा लगता था कि उसके मार्क्स जुड़ जाए ताकि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि सी सेट में मेरे नंबर काफ़ी अच्छे रहते थे हर बार, तो वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी सर। अच्छा, हमने बोर्डम की बात करी, Yes, तो बिग फोर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। यस सर। इसमें से पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा बोर किस में हुआ आपको? हिस्ट्री वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब स्टार्ट किया था हिस्ट्री पढ़ना, आई एन्जॉयड इट अ लॉट, बट जब रिवीजन का टाइम आया बहुत बोर लगने लगा। जियोग्राफी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इट्स लाइक लिंक टू साइंस, टेक्निकल। हाँ। एंड देन पॉलिटी ऑल्सो
इन द फर्स्ट गो इट वॉज इंटरेस्टिंग, बट जब रिपीटेटिव होने लगा तो इट वॉज बोरिंग फॉर मी, द पॉलिटी एज वेल. एंड द इकोनॉमिक्स वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैड सम एक्सपोजर ऑफ इकोनॉमिक्स. आई डिड CFA ऑल्सो एंड आई वॉज इन फाइनेंस बैकग्राउंड, सो इकोनॉमिक्स वॉज नॉट दैट बोरिंग फॉर मी. बट हाँ, मतलब UPSC का इकोनॉमिक्स इज़ वेरी डिफरेंट. द थिंग्स दैट वी स्टडी इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इन कॉलेज और अदर थिंग्स, but here it's more of Indian economy, not the concepts of economy. So here some also like your memory is also required basically to know about RBI or any other government bodies basically. So I think that part I didn't like, but the economics part I did like, sir. तो अनुभव, यूपीएससी के संदर्भ में एक चीज़ कहते हैं कि Yes, sir. तैयारी कर लो यार, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम तजुर्बा ही हो जाएगा. हाँ. तो इस चीज़ को आप मानते हो, या जितनी चीज़ें आपने पढ़ी, क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों ने आपको एक अलग इंसान बना दिया है, आपकी पर्सनैलिटी को, कैरेक्टर को किसी तरीके से एक डिफरेंट बना दिया, निखार दिया? सर डेफिनेटली आई थिंक दैट, बिकॉज पहले तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था मतलब दुनिया के बारे में, और मैं पता करना भी नहीं चाहता था, मैं सही शब्दों में बोलूँ तो. क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि मैं हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपने कॉलेज में अच्छा कर रहा हूँ, जॉब में कर रहा हूँ, उससे आगे मेरी दुनिया है ही नहीं. बट जब देखते हो आप इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इंडिया फेस कर रहा है अभी दिक्कतें, अभी अगर मैं UPSC प्रिपेयर नहीं करता तो मेरे पर्सपेक्टिव नहीं बनते, और फिर मैं कभी बात करता किसी इंसान से तो आई वुड नॉट बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स एंड add on to that discussion. So these things basically develop your personality in the long run. Even if you are not able to crack this exam, you will gain immense knowledge. तो जब आप रूम में जाके किसी से डिस्कस करेंगे तो आप मतलब पता चल जाएगा लोगों को कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और आपका पर्सपेक्टिव अलग है सोचने का. अनुभव, यहीं से एक और चीज़ निकल के आती है. हाँ. हमारी UPSC की फील्ड में एक बाबागिरी कह के करते हैं कि मतलब जब हल्का सा किसी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चल गया, यस सर, तो कोई उसको पुलिस वाला रोक रहा है या कुछ कर रहा है, तो Yes, वो sir. शुरू हो जाता है कि Yes, ये sir. मेरे फंडामेंटल राइट्स है, ये मौलिक अधिकार. यस सर. तो यहाँ तक तो ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स इससे आगे निकल जाते हैं और बह ही जाते हैं, जैसे Yes, sir. कि PhD कर रहे हैं या इसी में एक अलग दुनिया में ही पहुँच जाते हैं. तो अपने आप को इस एग्ज़ाम के दायरे में रखना है. अगर आपको एक टिप्स देनी पड़े स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताओगे? सर शुरू में जैसे मैं नॉलेज गेन कर रहा था, बट लेटर ऑन माई टारगेट वॉज क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. फॉर देट आई थिंक सिलेबस एंड PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. तो जब आप सिलेबस देखोगे और PYQ देखोगे तो आपको लगेगा PhD नहीं करना है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मतलब बहुत शैलो भी नहीं बट बहुत डीप में भी नहीं जाना है. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट सी द वेटेज. मे बी योर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री बट इट्स नॉट कमिंग अप इन मेंस, then you have to leave it and go for the demand of the examination basically and see which part benefits the most. And this was very like important for me because मैं जॉब के साथ कर रहा था, तो मेरे को वीकेंड में 2-3 घंटे ही मिलते थे प्रिपेयर करने के लिए, और वीक डेज में 3 घंटे ही मिलते थे और वीकेंड में फिर फुल डे मिलता था. तो मेरा प्रायोरिटी यही था कि मैं PYQ देखूं और एग्ज़ाम को मतलब फिगर आउट करूं कि व्हाट does it demand basically and prepare accordingly. So I think this is important in the long run, sir. तो अनुभव, हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे, तो हमने एक बोरियत की बात करी, बाकी सारी चीज़ों की बात करी. अगर मैं पूछूं UPSC एस्पिरेंट जो सबसे 3 बड़ी गलतियाँ करते हैं आपके एक्सपीरियंस में, जो आपने अपने दोस्तों को देखा होगा, तो वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ आपके हिसाब से क्या रहती हैं? सर मैं अपनी गलतियों से ही बता देता हूँ. प्रीलिम्स में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 97 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे. तो आई थॉट दिस एग्ज़ाम इज़ लाइक JEE फॉर मी. सो आई वुड से दैट दिस इज एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक अदर एग्ज़ाम्स, यू हैव टू अडाप्ट टू दिस एग्ज़ाम. एंड देन अगेन आई ओवर कंपनसेटेड इन 2022 बाई अटैम्प्टिंग ओनली 63 क्वेश्चंस. तो वो भी मेरा बहुत बड़ा गलती था, ऑल्दो मेरा क्लियर हो गया क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा था. बट फिर 2023 में भी मैंने 64 क्वेश्चन से अटैम्प्ट किए. तो यू हैव टू अडाप्ट. उस टाइम मेरा एकदम ही गंदे से क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम. तो वही इस एग्ज़ाम में आपको अडाप्ट होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड रूल. समवन सेड दैट you have to attempt all the questions, or someone is saying you have to attempt only this much questions. You have to develop your own strategy, and at the time of the examination you have to adapt to that strategy, I would say. So first thing is that.
and then test series are very different, sir. I think like the actual UPSC examination and test series are very different. So when it comes to like prioritizing test series or the PYQs, I think you have to prioritize PYQs at the end of the examination at least. If you have all the time in the world, then first focus on the test series, and then when the exam comes close, focus on the PYQs back, because it will make you think in that mindset of UPSC, which is important at the time of the examination, sir. So I think these two things I would say is important. Apart from it, not being prepared for mains, I think is one of the things that my friends made a mistake on. तो प्रीलिम्स हर बार उनका क्लियर हो जाता था, लेकिन मेंस नहीं होता था. तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए मेंस के लिए, कि जब भी आपका प्रीलिम्स निकल जाए, आपका मेंस निकल जाए. तो सर आई वुड से दीज 3 थिंग्स. कैसे ना, जैसे प्रीलिम्स हो भी गया, अगर मेंस नहीं हुआ तो क्या ही हुआ, क्या ही हुआ, फिर से पूरा साइकिल फिर से वापस रिपीट करना पड़ेगा. वही है. अनुभव, जो आपने वो पहला प्रीलिम्स वाला आप अटेम्प्ट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें जो मैंने फाइंड आउट किया बाकी टॉपर से, एस्पिरेंट से बात करके, उसमें ये है कि जब कट ऑफ आपकी 70 से 90 के बीच में घूम रही है, जो हाल फिलहाल में अभी जा रही है, तो जैसे आपने बोला कि कोई बच्चा है जो 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई बच्चा है जो 60-65 अटेम्प्ट करके जा रहा है, और जैसा पेपर आ रहा है, पेपर ऐसा है, कई साल के तो पेपर ऐसे हैं जिसमें हवा नहीं लग रही है देख के कि क्या हो रहा है. वो अलग बात है, कोई आके बोले कि बहुत आसान लगा मेरे को, सब आता था, वो अलग है. तो इसमें एक स्ट्रेटेजी जो मेरे को बहुत कॉमन लगी, जो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि 90-95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओ, कट कुटा के तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाइज अगर 60 या 70 सही कर रहे हो, तो उसका यही मतलब है 2 में से तुम्हारा 1 सही हुआ है, 1 गलत हुआ है, जैसी कट ऑफ जा रही है. तो इस स्ट्रेटजी पे बहुत सारे सिलेक्शंस निकले हैं, जैसे प्रीलिम्स में, जैसे कुछ लोग रहते हैं जिनका नहीं निकलता है, अब वो इसी में रहते हैं कि भाई अटेम्प्ट कितने करूँ. कुछ ऐसे रहते हैं जो फ्रंट फुट पे जाके खेलते हैं, पूरा का पूरा गोला मार के आ जाता हूँ, देखूंगा क्या होगा. और अंत में जब रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखती है, जो गए और भर के आ गए, और उसमें से कटते कटते वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं. तो पहला चीज़ तो इस स्ट्रेटजी पे आप क्या बोलोगे. दूसरा चीज़, जो ऑनेस्ट एस्पिरेंट है, मतलब जो मेहनत कर रहा है, जो एक्चुअल में चाहता है हो जाए, जो सीरियस है, जो यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे होंगे, उसको सुधारने के लिए आप क्या बोलोगे. सर फर्स्ट स्ट्रेटजी आई थिंक इज पेइंग ऑफ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है. मैं बोलूँगा बहुत ही बेकार एग्ज़ाम है ये. मतलब ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड इट, बट prelims is the one thing I would say is you need to change, because it doesn't pay off hard work basically. Some people are working very hard, but they are not able to clear prelims. There are my friends also who have immense knowledge, but they are not able to clear prelims because of these things. तो जो ऐसे तुक्का लगा के आ रहे हैं, वो इसलिए ही पे ऑफ कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया. इट्स लाइक थ्रोइंग अ डाइस एंड यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड और गेटिंग सेलेक्टेड बेस्ड ऑन दैट. तो आप जितने अटैम्प्ट ज़्यादा करोगे, आप उतना डाइस थ्रो कर रहे हो, आप सोच लो, और फिर उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई. और फिर उसमें वो भी है कि कुछ लोगों का नैक रहता है इंटेलिजेंट गैस करने का, तो यू हैव टू फिगर इट आउट योर सेल्फ. मेरे पास नहीं था वो. मैं तुक्का मारता था, मेरा मोस्टली गलत ही होता था. तो मैंने इसलिए 2022 में बहुत कम अटैम्प्ट्स किए थे क्योंकि मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा था. लेकिन जब 2023 में मैंने देखा कि एग्ज़ाम और ही अनसर्टेन हो गया है, तो मैंने फिर थोड़ा बढ़ाया. 24 में भी बढ़ाया, 25 में भी अटैम्प्ट्स बढ़ाए थे. लेकिन आई डिडंट अटेम्प्ट 95 questions. I used to attempt in the line of 80-85, but there is no hard and fast rule for prelims. अब अगले साल कुछ और पेपर आ जाए जो कुछ और डिमांड करे, तो यू हैव टू अडाप्ट टू दैट पेपर एज वेल एज योर पर्सनालिटी इटसेल्फ. सो आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि 90-95 अटैम्प्ट करके जो निकाल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन बायस. क्योंकि जो आके बोलते हैं कि हम 90-95 अटैम्प्ट करके आए और हो गया, there are many people who are not attempting that much and still getting selected, and there are many people who are attempting that much and not getting selected. That is not getting highlighted, sir. Very correct. So I think this is an observation bias as well. So इससे यही है कि सबको अपना strategy खुद बनाना पड़ेगा. Yes, sir. Because I used to fall in these traps of the toppers. That's why I attempted 97 in the first attempt of mine. But this doesn't work, sir. तो अनुभव, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि इतना ऑनेस्टली इस चीज़ पे बात करी. मतलब आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन जिसने इतना ऑनेस्टली बात किया इस चीज़ पे.
उसी ऑनेस्टी के साथ एक आंसर और चाहूँगा। जैसे जो भी आपकी प्राइवेट जॉब थी, बाकी सारी चीज़ें थी, आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड रहे होंगे, मतलब Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, एटलीस्ट जॉब के बाद में। यस सर। फिर जो ये जंप लेते हैं हम लोग, जिसमें नहीं पता है होगा या नहीं होगा, 0.03% सिलेक्शन का चांस है ऑलमोस्ट। तो उसमें एक चीज़ ये भी कहते हैं लोग एग्जामिनेशन को लेके कि जो देश का युवा है, मतलब 30 साल 32 साल आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, और बाकी केसेस में एज लिमिट और भी ज़्यादा जाती है। तो एक आवाज़ उठती है कि आप जो एज लिमिट है उसी को थोड़ा कम कर दो, 26 साल कर दो, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैप कर दो 2 या 3 पे। तो इस पे आपकी कोई राय है? सर अगर आपको अटेम्प्ट्स कैप करना है तो आपको उस एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी कम करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक द एग्ज़ाम विच पेस ऑफ हार्ड वर्क रेदर देन गेसिंग गेम्स लाइक प्रीलिम्स इज़ करेंटली। तो अगर आपको रिफॉर्म करना है, आई वुड से 2-3 अटेम्प्ट्स कैप करो एंड देन रिफॉर्म द एग्ज़ाम सो दैट इट पेस ऑफ द हार्ड वर्क। सो आई वुड से दैट अपार्ट फ्रॉम इट, देखो मतलब वो लोगों का खुद का फ्रीडम है कि वो अटैम्प्ट्स दे रहे हैं, बट आई वुड से द यूथ itself not to make this exam very big, because it's just a job that you will get at the end of the exam, and people have glamorized it basically. After getting into services, I don't think it would feel a lot different after some time. It's like another job. So don't make the exam too big for yourself, and don't put too much pressure on yourself to clear this exam. और अगर 2-3 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, गो फॉर सम बैकअप, इट विल रिलीव प्रेशर एंड इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्रैकिंग द एग्जाम, बिकॉज 2-3 साल में इनफ प्रिपरेशन हो जाता है दैट यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल. सो दैट विल ऑल्सो सेव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूथ, एंड दे कैन ऑल्सो गो फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन. और अनुभव मेरे ख्याल से शायद 2-3 साल से ज़्यादा जब पढ़ाई करते हैं वो एड ऑन नहीं करते, आप Yes, भूलते sir. ही हो. Yes, आपको sir. ऐसा लगता है कि आपने पढ़ रखा है, बट वो दिमाग से साफ ही हो रहा होता है पीछे से, वो नहीं रिवाइज और फिर प्रेशर भी बहुत हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं करते हुए जब प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम को, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है जब आपको फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं. बट इफ़ यू हैव अ जॉब और सम अदर बैकअप प्लान, यू विल से दैट ठीक है मेरे पास ये तो है, कम से कम नहीं निकल रहा है, इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम दैट आई एम गिविंग. तो अनुभव एक चेंज, मतलब सर्विसेज का नेचर भी चेंज हुआ है, जिस तरीके से लोग इसको देखते थे. Yes, sir. अब तो ऐसा आ गया है कि आईएएस को मतलब इंस्टाग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक कहा जाने लगा है कि भाई कुछ नहीं है, आप मतलब रील्स आपकी ज़्यादा आसानी से लोग देख लेंगे. यस सर. तो तैयारी करते हो, जैसे आपने भी ऑलमोस्ट लाइक 1 दशक का जर्नी तो देखा ही है, मतलब जब Yes, से हम sir. लोग दुनिया को ऑब्जर्व करने लगते हैं. यस सर. तो क्या आपको लगता है उस चार्म में कोई कमी आई है, या फिर अब मोटिवेशन अलग हो गया है जो पहले टाइम पे हुआ करता था? सर ये सब देख के नहीं, मतलब इंस्पायर होना चाहिए सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए. मतलब ये कुछ लोग ही हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं. देयर आर मैनी टॉपर्स who will get lost basically, who will disappear from the Instagram or any social media after getting selected. And I would say that those are the people who will make a difference in this world, rather than the people who are like using this exam to get highlighted. तो मोटिवेशन बेसिकली एंड इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आप पब्लिक के लिए काम करना चाहते हो. यू आर जॉइनिंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू वांट टू सर्व द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ इंडिया बेसिकली, एंड दिस इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड joining the services rather than getting fame or power, I would say sir. एक अगर ऑनेस्टली बताना चाहो, जैसे आपके इंटरेक्शंस हुए होंगे टॉपर्स के साथ, एक ये रहता है कि सोशल सर्विस या नेशन बिल्डिंग में हाथ बटाना है. यस सर. ये वाली फीलिंग अगर मैं इन जनरल पूछूं आपको, क्या दिस इज़ द मोटिवेशन, या जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, सोशल प्रेस्टीज स्टेटस मिलता है, दैट इज़ द मोटिवेशन आज की डेट में, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? सर डेफिनेटली कुछ लोगों का सोशल प्रेस्टीज और पावर ही होता है मेन मोटिवेशन, बट शुरू का मोटिवेशन शुड नॉट डिफाइन योर लेटर एक्शंस. आफ्टर यू गेट इन टू एडमिनिस्ट्रेशन, दोज विल कम एनी वे टू यू. सो द पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड, their intent should change after getting selected at least. Maybe first motivation was power or prestige for you, but later on it should be working for the people, sir. So that will make a difference in India basically, that you are a good civil servant, and you are, even though your motivation was not right at start, the selection basically changed you, the journey changed you to work for the people, sir. And which is, I think, the point of this exam also. We go through various subjects like ethics, where they teach us that you have
first you have to prioritize the people of India. So I think that is the main motivation or intent for me, and I think it should be for other people as well, sir. अनुभव एक अंत की तरफ चलते हैं Yes, sir. अब एआई आया Yes, तैयारी sir. के टाइम पे ही 2 साल पहले 1 साल पहले लगा लो कि मतलब ये तो फुल ब्लूम पे आ गया Yes, sir. तो इस चीज़ ने किस तरीके से मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन को बदल के रख दिया सर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से चैट जीपीटी अब बहुत आसान, जैसे न्यूज़ में आता है कि बहुत आसानी से प्रीलिम्स मेंस के पेपर लिख देते हैं, तो यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज एज वेल, बट इससे ओरिजिनलिटी भी जा रही है मेरे को लगता है लोगों की, क्योंकि सम पीपल आर गेटिंग ओवर relied on these things and they are using it as teachers basically, and इससे isolations भी create हो रहे हैं. So you are not interacting your friends or teachers, you are basically using any other AI model and get like using that information, and there is no like safety check as well that the information provided by these things are correct or non-biased as well. So I think these things are the drawbacks, but obviously it will democratize the knowledge as well, sir. तो अनुभव आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी रहे हो Yes, sir. टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है Yes, sir. स्पेशली जो आपका डोमेन रहा है वहाँ पे तो एक हायर लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है अदरवाइज दिक्कत आती है Yes, sir. तो एआई का एडॉप्शन प्राइवेट सेक्टर में तो जोर शोर से किया जा रहा है अब मतलब आपको क्या लगता है जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है सबसे पहले क्या वो लैग कर रही है और आपको कितना दिखता है कि एआई का इंट्रूजन हमारी गवर्नेंस में हमें चाहिए रहेगा सर प्राइवेट कंपनीज तो बहुत ज़ोरों शोरों से यूज़ कर रही है, मेरी कंपनी भी बहुत यूज़ कर रही है एआई, बट आई थिंक दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द लॉन्ग रन and it will lead to job losses, so people are also worried about that factor. So we have to basically balance AI with the interests of the people in the private world also, and also there is an environmental cost that we pay. बहुत पानी और बिजली लगता है AI का, तो सब लोग आजकल गूगल सर्च करने के बजाय डायरेक्ट चैट जीपीटी में यूज़ करते हैं, विच हैज़ अ लॉट ऑफ एमिशंस बेसिकली, विच वी शुडंट डू इफ़ सिंपल गूगल सर्च इज़ रिक्वायर्ड. तो उसको अपन को लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि एआई का कुछ ड्रॉबैक भी है, एंड यू शुड नॉट यूज़ एआई फॉर ईच एंड एवरीथिंग. Coming to the government, I think Indian government is using AI in a very good way. Like our intent is to reach to the people of India, use AI in education and healthcare. So to broaden the AI basically and increase its accessibility, sir. So I think that will help us in the long run. अनुभव अंत में जाते जाते जो भी आप टॉपर्स के साथ मिलोगे बाकियों के साथ मिलोगे तो लोगों में एक इच्छा रहती है, एक जागरूकता रहती है. जैसे 4-5 क्रिकेटर्स एक साथ इकट्ठा हो गए, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. तो इसी तरीके से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, या चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेट इट बी पर्सनल लाइफ या गवर्नमेंट या गवर्नेंस की ही बात कर लेते हैं. तो कोई ऐसा मुद्दा है जो बहुत कॉमन है, हर मीटिंग में आ ही जाता है, उस पर हर कोई बात करने ही लगता है? सर अभी तो रिज़ल्ट आया है, तो अभी तो बहुत ही रिज़ल्ट फोकस बातें ही हो रही है कि इंटरव्यू में किसका ज़्यादा है, कौन सा बोर्ड अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट AI is one of the topics that is very hot today, like even in private sector or government or any other like group of people is discussing AI. So these things basically come up in every discussion. Apart from that, the war is going on, so that also comes up now and then in the discussion, sir. अच्छा, एक ऑनेस्ट कैंडिड आंसर के फॉर्म में, Yes, sir. जो हमारे अभी करंट लाइन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं यही हमारा फ्यूचर है. Yes, तो sir. कल को वॉर होगी तो हो सकता है अनुभव से ही बात हो, अनुभव हमारी पॉलिसी क्या होने जा रही है. तो डू यू थिंक द करंट लाइनअप विच वी आर हैविंग, वी आर हेडिंग इन अ वेरी करेक्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन? आगे जो भी आएगा, चाहे एआई आए, चाहे फिर से कोई कोविड आ जाए, चाहे किसी देश का प्रेसिडेंट हर रात को सवेरे उठ के बदल के आए, तो हम लोग संभाल लेंगे. सर आई थिंक अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है इंडिया, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वी आर बैलेंसिंग लाइक द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी राइट वे, एंड वी आर नॉट अलाइनिंग विथ वन पावर और द अदर, and also we are basically highlighting the needs of developing nations. So I think we are in a very good place, and I don't think these things will, I hopefully these things should not come up in the future, and we like basically move towards a safer and peaceful world. But yeah, danger is always there, so
we have to be prepared in that respect, sir. नए लाइन ऑफ ब्यूरोक्रेट संभाल लेंगे ना Sir, I think that we will be able to. एंड आप लोग बिल्कुल कर लोगे जिस तरीके से आपसे मैंने बात करी और जो मुद्दों के बीच में जिस तरीके से बारीकियों को आपने पकड़ा मैं पूरी तरीके से आई एम वेरी मच श्योर कि जितनी ऑडियंस ने देखा है जितने एस्पिरेंट्स ने देखना है दे वुड ऑल्सो वेरी मच एग्री कि अनुभव जैसे ब्यूरोक्रेट्स या जो फ्यूचर ऑफिसर्स बनेंगे द कंट्री इज़ डेफिनेटली इन अ सेफर एंड बेटर हैंड्स. Thank you, sir. Thank you so much. You are very kind, sir. अनुभव मुझे तो बहुत मज़ा आया बात करते हुए. मैं तो और भी कर सकता हूँ बट समय का तकाजा है, हमें रोकना पड़ेगा. Yes, sir. तो अगर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है या आपका वैसे भी कभी मन करे तो आइएगा. बाकी चीज़ों पे भी फिर कभी हम लोग बात करेंगे. Yes, sir. Sure. इसमें हमारे साथ आने के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for having me here. तो साथियों ये थे हमारे साथ अनुभव. मैं आशा करता हूँ कि इनकी बातों से जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं जिस डेप्थ पे इन्होंने बात करी है एस्पिरेंट्स को तो हेल्प मिली होगी, साथ में जो जनरल ऑडियंस ने हमें देखा है उसे भी जानने को समझने को काफ़ी कुछ मिला होगा. इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.